नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाएगी? हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीते कुछ महीने से बिहार की सियासत में बस एक ही सवाल चल रहा है कि शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले नीतीश कुमार फिर से पारा बदल सकते हैं। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पूर्व में भी कई कयास लगाए जा रहे थे और ऐसा कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। अब इस बात को तेजी इधर इसलिए मिल गई क्योंकि जब बीते दिन एनडीए की एक बड़ी बैठक कराई गई तो बीजेपी नेताओं के द्वारा ये कहा जाने लगा और ये बताया जा रहा है कि इस बार छठ पूजा में बीजेपी के बड़े चेहरे जेपी नड्डा बिहार आएंगे। अब आप समझिए कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव छोड़कर जेपी नड्डा बिहार दौरे पर क्यों आ रहे हैं। अब हम आपको बता दें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसी एनडीए की बैठक में एक और बात कह दी। उन्होंने अपने सभी साथियों को ये कह दिया कि अल्पसंख्यकों के लिए आपने जो कुछ भी कार्य किए हैं अपने अपने क्षेत्र में उसे हमें बताएं और उन अल्पसंख्यकों को भी बताएं। अब ऐसे में एक और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को कार्य बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया। उन्होंने ये भी बोला कि 2005 से पहले क्या कुछ काम किए गए थे उनके लिए और 2005 के बाद क्या कुछ काम अभी हो रहे हैं। उन दोनों में आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ एक और जहां अल्पसंख्यकों को बता रहे हैं कि उन्होंने उनके लिए काम किया तो वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का बयान आता है कि बटोगे तो कटोगे। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर गिरिराज सिंह निकले हुए हैं तो कह सकते हैं कि हिंदुओं की वो बात कर रहे हैं, मतलब कि मुसलमानों को वो पूरे तरीके से साइडलाइन कर दिए हैं। एक और बीजेपी मुसलमानों को भाव नहीं दे रही है, मुसलमानों के बारे में कुछ बातें नहीं कर रही है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के लिए कार्य क्या क्या किए हैं वो बता रहे हैं। अब आप भी समझ सकते हैं कि दोनों के विचारधाराओं में मेल झोल नहीं खा रहा है। हाँ, हालांकि बात यह है कि बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता है गिरिराज सिंह वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हैं। ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी ने उन्हें ये टास्क दिया है ये जानने के लिए कि बिहार में कितने हिंदू हैं अभी भी बीजेपी के समर्थन में। एक और नीतीश कुमार मुसलमानों का जो कार्य उन्होंने किया है उसे गिनवाने की बात कर रहे हैं तो वही बीजेपी वाले मुसलमानों को भाव नहीं दे रहे हैं। अब इन सभी चीजों के बीच में जेपी नड्डा का बिहार दौरे पर आना, वो भी छठ पूजा के अवसर पर। छठ पूजा बात की बात है, लेकिन महाराष्ट्र में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। झारखंड एक अलग जगह है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाला है और उस चुनाव को छोड़कर जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आएंगे। और आपको याद होगा इधर कुछ दिनों पहले भी जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए थे और 1.25 महीने पहले भी वो बिहार दौरे पर आए थे और फिर से वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने इस बार तो एनडीए की जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, 2 बार आरजेडी में जाकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी। अब इस गलती को वो दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। बीजेपी के साथ हमेशा रहेंगे, आगे रहेंगे, जब तक काम करेंगे, पॉलिटिक्स में रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन उनका जो बैक रिकॉर्ड है वो भी आप जरा खोलकर देख लें कि जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा कहा है तब तब बिहार की राजनीति में क्या हुआ है। बिहार में रातों रात सियासत बदल जाती है, रातों रात यहाँ के जो राजनीतिक बड़े बड़े हस्तियां होते हैं वो पारा बदल लेते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो ये भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जो उनकी बेनिफिट्स है, जो उनके फायदे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उससे देखते हैं। हालांकि सरकार किसकी भी हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। और ऐसे में जेपी नड्डा का बिहार दौरे पर आना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बीजेपी से विचारधारा है उसमें मेल झोल नहीं खाना तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि कुछ महीने पहले भी ये बातें और ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से
इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन एनडीए की बड़ी बैठक में बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आई जो कि इन सभी बातों को दम दे रही है कि शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या बिहार में और केंद्र में जो एनडीए की सरकार चल रही है, जो कि कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र में बात करें तो जदयू और टीडीपी के जो सहारे है ये एनडीए की सरकार चल रही है। जब ये दोनों के सहारे हटेंगे तब सत्ता भी गिरेगा, सरकार भी गिरेगी। और बिहार में बात करें तो नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है बिहार सरकार बनाने में। और ऐसे में बातें करें तो बीजेपी हर तरीके से नीतीश कुमार को प्रायोरिटी दे रही है, हर तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तवज्जो दे रही है। बीजेपी अभी इस स्टेज पे नहीं है, अभी इस हालत में नहीं है कि नीतीश कुमार की किसी बात को अनदेखी करे। हमने भी कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातें की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार भी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगुवाई में लड़ेंगे। आप समझ सकते हैं कि बिहार में अभी तक बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, बीजेपी का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री बना हो। नीतीश कुमार को हमेशा बीजेपी तवज्जो दे रही है। और इस बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बातें करें तो बीजेपी एनडीए को काफी ज्यादा जरूरत पड़ी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। तो ऐसे में इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, तो कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से हो सके तो इंडिया गठबंधन में आए। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी हाल ही दिनों में बयान देते हैं कि बीजेपी के साथ हमेशा रहेंगे, अब क्या होता है, आगे की सरकार कैसे चलती है, क्या रातों रात फिर से यहाँ सियासत बदलेगी। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें देशवाद न्यूज़। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।